हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जे के सर में। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि फैक्टर ट्री क्या होता है और हम फैक्टर ट्री को कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं जो बहुत ही कॉमन मेथड है, यानी वन साइड में प्राइम फैक्टर और दूसरे साइड में कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद जो मेथड होंगे, कोई भी यानी जो नंबर दिया गया होगा उसके किसी भी हम फैक्टर्स को लेकर फैक्टर ट्री बना सकते हैं और फिर हम प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास 36 है। तो 36 हमारे पास एक नंबर है जो कि कंपोजिट है। ठीक है, हमारे पास कभी कभी फैक्टर ट्री करने के लिए प्राइम नंबर्स भी डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, तो उसको भी करना है। तो 36 क्या करेंगे, इसको हम सर्कल में कर लेंगे। अब 36 को हम क्या करेंगे, उसकी ये रूट्स बना देंगे। क्या करेंगे, उसकी रूट्स को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जाए तो रूट्स बनाएंगे हम। ऐसे कौन से हम दो नंबर लें कि जिसमें एक प्राइम हो जाए और एक कंपोजिट हो जाए। ठीक है, 36 के देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। देखो इतने ही हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो किसी को हम लेकर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कौन कौन सा फैक्टर पेयर इसका, 36 1 का, 18 32 का, 3 12 का, 4 9 का और 6 का 6 है। लेकिन हमें किसका लेना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहां पे कौन कौन है, 2 3। सो इन दोनों में से किसी नंबर को लेकर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर पेयर बना सकते हैं। तो यहां पे हम 2 को लेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास इवन नंबर होगा तो 2 हमारा प्राइम नंबर निकलेगा। अब हो गया आपका। अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया है जो कि सेल्फ से डिवाइड होगा। अब फिर उसकी हम रूट बनाएंगे और देखेंगे कि 18 का, तो 18 हमारा इवन नंबर है, तो फिर क्या आएगा, फिर से 2 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो 2 9 जाए 18। फिर से हमारे पास 9 क्या आया, कंपोजिट नंबर आया। सो अब 9 के हो जाएंगे 3 3 जा 9। सो कौन कौन सा हो गया, 2 2 3 3। अभी हमारे पास सभी प्राइम नंबर हो गए। जब तक हमारे पास हमारे फैक्टर ट्री में कंपोजिट नंबर रहेगा तब तक हमको क्या करना है, प्राइम नंबर फाइंड करना है, यानी फैक्टर पेयर फाइंड करना है प्राइम नंबर्स के। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। सो एक सेकेंड क्वेश्चन मान लिया हमारे पास हो गया 27। अब 27 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। अभी तक तो ये हमारे पास इवन नंबर था, तो हमने क्या बोला, प्राइम नंबर हम 2 के साथ कर सकते हैं। लेकिन 27 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो 27 के पहले फैक्टर पेयर माइंड में निकालते हैं। लेकिन हम 127 3 9 27, और भी कोई इसके बाद है, कोई नहीं है। सो कौन सा पेयर बनेगा, 1 वाला तो सभी का होगा, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं हमारा है। सो 3 9 27 हो गया। तो 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया, छोड़ देंगे। 9 कंपोजिट नंबर है। सो 9 का कौन सा टेबल होगा, 3 3 जा 9। सो क्या हो जाएगा, 27 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने क्या दिया, फैक्टर ट्री। लेकिन हमें करना है क्या है, वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री। गॉट इट। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 27 के। अब आइए हम मेथड 2 के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने मेथड 1 के बारे में बात किया, जिसमें क्या था कि एक साइड में प्राइम नंबर होगा और दूसरे साइड में कंपोजिट नंबर होगा। मेथड 2 में क्या होगा, दोनों साइड में कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, दोनों साइड में प्राइम नंबर हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। मेथड 2, जैसे हमारे पास मान लिया 48 हो गया, तो 48 के फैक्टर पेयर्स क्या होंगे, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16,
4 इंटू 12, और क्या हो सकता है 6 इंटू 8, और क्या हो सकता है, तो बस इतने ये फैक्टर पेयर होंगे। तो हम किसी भी फैक्टर पेयर को यहां पे रख सकते हैं। देखिए ऐसे, अब हम आपको एडजस्ट करना बताते हैं। ये 1 वाला तुम करेंगे नहीं फैक्टर ट्री में, क्योंकि वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 224 रखेंगे तो ये प्राइम नंबर वाला हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 316 रखेंगे तब ये प्राइम नंबर वाला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 एंड 12 रखेंगे तो ये कंपोजिट नंबर वाला हो जाएगा। यहां हम 6 और 8 रखेंगे तभी भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारा नंबर होता है हमें उसका ऐसा टेबल फाइंड करना है कि वो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर फैक्टर पेयर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम नंबर आना चाहिए। तो 48 किसको किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 इंटू 24 को करके आ रहा है, 3 इंटू 16 को करके आ रहा है, 4 इंटू 12 को करके आ रहा है, 6 इंटू 8 को करके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी पेयर को रख सकते हैं, लेकिन हमें मेथड 2 में करना है। तो मेथड 2 में हमें वो नंबर लेने हैं जो कंपोजिट हो सकते हैं, जैसे 6 इंटू 8। अब बच्चे क्या करते हैं, वो केवल दूसरे साइड को, क्योंकि टीचर क्या करता है, पहले प्राइम दूसरा कंपोजिट करता है। टीचर ने बता दिया कि इधर से, और बच्चे ने छोड़ दिया। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर इधर हो गया 2 2 जा 4। बच्चों ने क्या किया, देखिए ऐसे लिख दिया आंसर, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में 6 कंपोजिट नंबर लगा हुआ है। जब तक कंपोजिट नंबर रहेगा हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो क्या करना है हमें, तो हमको देखना है कि कहीं पर और कंपोजिट नंबर है। तो ये है, यानी जब हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है तो हमें दोनों साइड में देखना होगा कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। लेकिन कभी कभी टीचर क्या करता है, एक साइड में प्राइम नंबर और एक साइड में कंपोजिट नंबर पढ़ाता है। बच्चे वही माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि अरे सर ने तो दूसरे साइड में तो केवल ट्री बनाना सिखाया है, प्राइम फैक्टर नहीं। आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों साइड में अगर कंपोजिट है तो हमें दोनों कंपोजिट को प्राइम में ब्रेक करना होगा। तो 6 है तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखो 2 3 सभी नंबर क्या हो गए, प्राइम में कन्वर्ट हो गए। तो आंसर हो जाएगा प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 48। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 48। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 8। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई हम ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर में हमने ले लिया 39। अब 39 का बताइए क्या बनेगा फैक्टर पेयर। 39 का फैक्टर पेयर क्या बनेगा, बस एक ही फैक्टर पेयर, 13 3 जा 39 और दोनों के दोनों हो गए प्राइम। क्या हुआ, अभी मैंने क्या बोला था, कभी दोनों कंपोजिट होंगे, कभी दोनों प्राइम होंगे, कभी एक कंपोजिट होगा और कभी एक प्राइम होगा, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 इंटू 13, ये 39। एनी डाउट? सो सेकेंड मेथड के कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नंबर 3 क्या है, यहां पे मान लिया हमारे पास 56 है। कौन सा नंबर है, 56। 56 का फैक्टर पेयर क्या बनेगा, 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, और किस किस में 56 आएगा, 14 4 जा। सो क्या करेंगे, 14 4 जा, ये हो गया 14 4 जा 56। दोनों क्या है, कंपोजिट है, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इसके भी। तो 4 के क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 14 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7। अब किसी का कंपोजिट बचा नहीं बचा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 56 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब इसी को हम मेथड 1 से करते हैं। देखो मेथड 1 कंपेयर कर रहे हैं, मेथड 2 प्लस मेथड 1, 56। कोई भी आपके माइंड में फैक्टर पेयर आएगा ले लेंगे। टेक एनी फैक्टर पेयर, इसमें टेक एनी
फैक्टर पेयर्स ऑफ द नंबर। बट इसमें क्या करना है, टेक वन प्राइम, टेक वन प्राइम वन कंपोजिट। बट समटाइम्स क्या होगा, दोनों प्राइम हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, वन प्राइम करना, वन कंपोजिट। सो इसमें वन प्राइम क्या हो जाएगा, जब आपका इवन नंबर होगा तो प्राइम क्या कहलाएगा, इवन प्राइम, इवन प्राइम 2। और अगर आपका ऑड होगा तो आपका 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। सो 2 28 जा, तो 2 तो प्राइम हो गया। अब 28 में फिर प्राइम 2 14 2 जा, फिर प्राइम 14 के लिए 2 7 जा। अब किसी का बच्चा कंपोजिट नहीं हुआ, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 56 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हमें बताइएगा जो इसका आंसर आया है इसमें कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा। बट प्रोसेस हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा तरीका अलग हो सकता है। मेथड 2 में क्या किया, मैंने कोई भी फैक्टर पेयर लिया, उसके सभी के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, प्राइम नंबर्स। और मेथड 1 में हमने प्राइम नंबर से ही स्टार्ट किया, एक हमको प्राइम नंबर चाहिए, दूसरा कंपोजिट चाहिए, और लास्ट तक हमें क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर ही लेकर आना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। नंबर 1 होमवर्क। होमवर्क क्या है, इसको बोल सकता है प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर फाइंड द प्राइम फैक्टर्स by using factor tree। इसमें मेथड 1, सो नंबर 1 22 6 C 77 D 89। Again, find the prime factors by using factor tree। Method 2, so A 98 यहां पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन दिए हैं जिसको मेथड 1 और मेथड 2 से आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। उसके बाद आपको केवल फाइनल आंसर जो है आपको कमेंट में भेजने, जिससे हम आपको चेक कर पाएंगे आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर एंड हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। सो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।